नमस्कार। आज हम लोग वाक्य विचार के बारे में अध्ययन करेंगे। बच्चों, ये तो हम जान ही चुके हैं कि मन के भावों तथा विचारों का आदान प्रदान करने के लिए हम वाक्यों का प्रयोग करते हैं। वाक्य को भाषा की प्रधान तथा सार्थक इकाई माना जाता है। अब वाक्य क्या है? शब्दों के व्यवस्थित एवं सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। शब्दों के सार्थक मेल ही वाक्य बनाते हैं। जैसे सिपाही पकड़ा ने चोर, ये क्रम सही नहीं है, अर्थात ये वाक्य गलत है। किसी भी वाक्य को सही क्रम में रख करके ही हम उसको सार्थक वाक्य बना सकते हैं। जैसे सिपाही ने चोर को पकड़ा। अगला है दादी माँ कहानी सुनाती है। तो इसमें देखिए कर्ता कर्म क्रिया तीनों को व्यवस्थित क्रम में रखा गया है। तो ये एक आपका सार्थक वाक्य बना। भावों और विचारों को प्रकट करने वाले सार्थक एवं व्यवस्थित शब्द समूह को वाक्य कहते हैं। आगे हम देखेंगे वाक्य के अंग। वाक्य के दो अंग होते हैं। पहला उद्देश्य, दूसरा विधेय। उद्देश्य क्या है? वाक्य में जिसके बारे में कुछ बताया या कहा जाता है उसे उद्देश्य कहते हैं। जैसे विमला गीत गाती है, तो इस वाक्य में विमला के बारे में कहा जा रहा है, इसलिए उद्देश्य हमारा क्या हुआ? विमला। विधेय, वाक्य में उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाता है उसे विधेय कहते हैं। जैसे दादी ने मालपुए बनाए, तो मालपुए बनाए किसने बनाए? दादी ने। तो जो कुछ कहा गया उनके बारे में वो विधेय कहलाया। तो उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाए उसे विधेय कहते हैं। अब वाक्य के भेद। वाक्य के भेद दो आधारों पर किए गए हैं। पहला अर्थ के आधार पर, दूसरा रचना के आधार पर। अब अर्थ के आधार पर वाक्यों को 8 भागों में बांटा गया है, जिसमें पहला है विधानवाचक वाक्य, दूसरा निषेधवाचक वाक्य, तीसरा प्रश्नवाचक वाक्य, चौथा विस्मयवाचक वाक्य, पांचवा संदेहवाचक वाक्य, छठा आज्ञावाचक वाक्य, सातवां संकेतवाचक वाक्य, आठवां इच्छावाचक वाक्य। अब हम इन सबको विस्तार से देखेंगे। पहला है विधानवाचक वाक्य। जिस वाक्य से क्रिया के होने की स्थिति या अवस्था का पता चले उसे विधानवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे खिलाड़ी मैदान में खेल रहे हैं, तो ये विधानवाचक वाक्य हुआ। दूसरा हुआ निषेधवाचक वाक्य। जिस वाक्य से क्रिया के ना होने का पता चलता है उसे निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे सीमा गीत नहीं गाएगी, तो इसमें नहीं शब्द आपका निषेधवाचक वाक्य है, तो ये आपका निषेधवाचक वाक्य कहलाएगा। तीसरा है विस्मयवाचक वाक्य। जिस वाक्य में आश्चर्य, खुशी, दुख, घृणा आदि का भाव प्रकट होता है उसे विस्मयवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे अरे दीपक तुम आ गए, तो इसमें आश्चर्य का भाव प्रकट हो रहा है, तो ये आपका विस्मयवाचक वाक्य हुआ। चौथा है प्रश्नवाचक वाक्य। जिस वाक्य से यह पता चले कि किसी से कोई प्रश्न पूछा जा रहा है उसे प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे तुम्हारा नाम क्या है, तो इसमें किसी से कोई प्रश्न पूछा जा रहा है कि आपका नाम क्या है, तो ये आपका प्रश्नवाचक वाक्य हुआ। पांचवा है संदेहवाचक वाक्य। जिस वाक्य में कार्य के होने में संदेह प्रकट हो उसे संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे शायद आज वर्षा होगी। इस वाक्य में देखिए आपको संदेह प्रकट हो रहा है कि वर्षा हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, तो ये आपका संदेहवाचक वाक्य हुआ। अगला है आज्ञावाचक वाक्य। जिस वाक्य में आज्ञा, आदेश, अनुमति, प्रार्थना, निवेदन आदि का भाव प्रकट होता है उसे आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे घर जाओ और खाना लाओ। इसमें किसी को आज्ञा दी जा रही है कि आप पहले घर जाओ और खाना लाओ,
तो इस तरह के वाक्यों में आज्ञावाचक वाक्य कहलाते हैं। अगला है संकेतवाचक वाक्य। जिस वाक्य में किसी कार्य के होने या ना होने के पीछे किसी कारण या शर्त का संकेत मिलता है उसे संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे यदि पिताजी आगरा जाएंगे तो पेठा लाएंगे। तो इसमें यह संकेत किया जा रहा है कि अगर आप पिताजी आगरा गए तो पेठा आएगा। तो इसमें संकेत हो रहा है, इसलिए ये संकेतवाचक वाक्य है। 8वां है इच्छावाचक वाक्य। जिस वाक्य में इच्छा या कामना का भाव प्रकट होता है उसे इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे ईश्वर तुम्हें लंबी उम्र दे। इस वाक्य में देखिए कि किसी की लंबी उम्र की कामना की जा रही है, तो ये आपका इच्छावाचक वाक्य कहलाया। अब आप आगे देखेंगे कि रचना के आधार पर वाक्य कौन से होते हैं। रचना के आधार पर 3 तरह के वाक्य होते हैं। पहला सरल वाक्य, दूसरा संयुक्त वाक्य और तीसरा मिश्र या मिश्रित वाक्य। अब सरल वाक्य क्या है? जिस वाक्य में कर्ता एक या अनेक होते हैं किंतु क्रिया एक ही होती है उसे सरल वाक्य कहते हैं। जैसे महेश और दिनेश पुस्तक पढ़ते हैं। तो इसमें महेश और दिनेश तो हैं लेकिन पढ़ क्या रहे हैं? पुस्तक। तो ये आपका सरल वाक्य है। दूसरा है संयुक्त वाक्य। जिस वाक्य में 2 स्वतंत्र या समान स्तर के उपवाक्य और तथा किंतु, परंतु, या, अथवा आदि समुच्चय बोधक से जुड़े होते हैं उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। जैसे सवेरा हुआ, पक्षी चहचहाने लगे। ये 2 अलग अलग स्वतंत्र वाक्य हैं लेकिन इसको जोड़ा गया है और से, तो ये हुआ आपका संयुक्त वाक्य। सवेरा हुआ और पक्षी चहचहाने लगे। तीसरा है मिश्र या मिश्रित वाक्य। जिस वाक्य में एक मुख्य उपवाक्य एवं एक आश्रित उपवाक्य की, जो, जिसकी, जैसे, जो वह, जब तब, ज्यों त्यों, जैसे वैसे, जहाँ वहाँ, कहीं, ताकि आदि समुच्चय बोधक शब्दों से जुड़े होते हैं उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। जैसे उस अध्यापिका को बुलाओ जो साड़ी पहने है। अर्थात इसमें शब्द 2 हैं अलग अलग लेकिन उसको जो से जोड़ा गया है। तो मिश्र का अर्थ ही होता है मिला जुला। ऐसा प्रधान वाक्य जिसमें एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्य जुड़े होते हैं उन्हें हम लोग मिश्रित या मिश्र वाक्य कहते हैं। तो बच्चों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो का वेट करें। धन्यवाद।